नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, इधर मैंने एक कोशिश ये की कि तमाम जर्नलिस्टों की बातें जो दूसरे चैनल्स पे करते हैं उनको मैं आपके बीच में राजपथ के माध्यम से लाऊं, उसको काट के उस खास हिस्से को जहां पर किसी भी पैनलिस्ट ने कोई अच्छी बात की हो, किसी मुद्दे को लेके जो बात एकदम अनोखी हो, अलग हो। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अनुपम मिश्रा को मैंने यूपी तक पे सुना और अनुपम मिश्रा ने रामपुर के चुनाव पर हो रही डिबेट में, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अनुपम मिश्रा और राजपथ पे भी आते रहते हैं, आप उनको सुनते रहते हैं और तमाम चैनल से उनको सुनते हैं आप। आजम खां को लेके उन्होंने जो बातें कही हैं, आजम खां, उनकी व्यक्तिगत राजनीति, उनका राजनीति करने का तरीका, उनका राजनीति करने का अंदाज, उनके भाषण करने का तरीका, उनके भाषण करने का अंदाज, अपने भाषण में किस तरह से सबको कैसे टारगेट करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके मुलायम सिंह यादव तक उन्होंने जो भी टिप्पणियां की हैं, ये तो सही है कि अखिलेश आजम खां बड़बोले नेता रहे। आजम खां जब सत्ता में थे तब भी और आज भी, उसे कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया। आजम खां के बल आज भी नहीं गए। वो अपनी जनता को भी संबोधित करते हैं तो भी उनको भी किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से, एक तरह से जो उनका लहजा होता है, जो अंदाज होता है। अपने अभी चुनाव की सभाओं में आप उनको, अगर आपने सुना होगा तो उनके भाषणों को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि आजम खां किस तरह से लोगों को संबोधित करते हैं, क्या कहते हैं। इस मुद्दे पे डिबेट में अनुपम मिश्रा थे और उन्होंने जो बातें कही हैं सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि आजम खां पर इससे सटीक टिप्पणी या प्रतिक्रिया शायद ही कोई कर पाए, शायद ही कोई दे पाए। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसे देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप कमेंट में बताएं कि आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या अनुपम मिश्रा की कही हुई बातें 100% सही हैं या इसमें कुछ कमी ज़्यादती की गई है, कुछ मिलावट की गई। लेकिन मुझे लगता है कि अनुपम मिश्रा को जितना मैं जानता हूँ, अनुपम मिश्रा थोड़ा अस्पष्टवादी हैं और अनुपम मिश्रा ने आरएसएस को नहीं बख्शा। अनुपम मिश्रा उस तरह के व्यक्ति हैं कि अभी उन्होंने शिवपाल के मामले में योगी आदित्यनाथ को नहीं बख्शा। वो जो बात होती है, खरी बात कहने के आदी हैं। तो पेश कर रहा हूँ, ये वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए राजपथ के साथ, क्योंकि राजपथ पर मैं आपके बीच समय समय पर आता रहता हूँ। अभी उस तरह से टेक्निकली मैं मजबूत नहीं हुआ हूँ कि आपको टेक्निकली फ्रेम बना हो, थोड़ा सा लाइफ में सिस्टम हो, तरीक़े हों। प्रयास है, लेकिन जब आपको मैटर से मतलब होता है कि आपको मैटर अच्छा मिल जाए, टेक्निकल चीज़ें तो होती रहती हैं। टेक्निकल देखने के लिए फिल्में देख लेता है, सीरियल देख लेता है, उसके लिए यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल। जब चैनल शुरू हुआ है, आपने लाइक सब्सक्राइब किया है, मोनेटाइज करवाया है, बढ़ाया है, तो ये भी होगा, टेक्निकल भी हो जाएंगी, चीज़ें मजबूत हो जाएंगी, स्टूडियो हो जाएगा, एडिटर हो जाएगा, जो चीज़ें हैं सब होंगी। तो ज़रूर सुनिएगा इस वीडियो को, अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा। धन्यवाद। बने रहिए राजपथ के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप देखें, मैं एक लगातार एक बात कह रहा हूँ, इस चुनाव के बाद आपको ये बात नजर आएगी कि आजम खान जीतते हैं। देखिए, आजम खान क्या, जो उनका प्रत्याशी है वो सपा का जीतता है या हारता है, आजम खान की अपनी राजनीति, उनकी अपनी सियासत खात्मे की तरफ है। आप ये देखिए, 60%, जिस आदमी की पूरी पहचान एक मुस्लिम नेता के रूप में हो, जिस आदमी की पूरी पहचान मुसलमानों के लिए बोलने और बड़ा तीखा बोलने के लिए हो, और वो आदमी जब ऐसे एरिया में चुनाव लड़ने जाता है जहां की पॉपुलेशन 60% मुस्लिम है, वहां तो मतलब उन्हें घर से भी नहीं निकलना चाहिए था। उसमें अगर उन्हें इस तरह एड़ियां रगड़ना पड़ा है, खून के आंसू की दुहाई देनी पड़ रही है, आत्महत्या की, मतलब आप देखें, आत्महत्या की धमकी देने पड़ी। इसने सोचा था चंद्रशेखर रावण को बुला के घुमाना पड़ रहा है, अखिलेश यादव को लाना, तो अखिलेश तो खैर चलिए बहुत बड़े नेता, अब चंद्रशेखर रावण को लाना पड़ रहा है। तो एक बात तो तय हो गई कि आजम खान की सियासत खत्म है, जीत हार अपनी जगह। एक चीज और देखिए, वो कहते हैं चुनाव आयोग से कह रहा हूं, चुनाव आयोग है नहीं, पुलिस लोगों को निकलने नहीं देती, पिछले चुनाव में पुलिस ने निकलने नहीं दिया। लेकिन जब आजम नुक्कड़ सभा करते हैं तो क्या कहते हैं
कि यार अब की बार धोखा नहीं देना, अब मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं धोखा खा सकूं। तुम लोग पिछली बार एसी से नहीं निकले, तुम नैनीताल घूमने चले गए, तुम घर से बाहर नहीं आए, तुमने मुझसे दुश्मनी निभाई, तुम लोग मुझसे नफरत करने लगे। ये मुसलमानों से वो कह रहे हैं। तो अगर मुसलमान उनसे नफरत कर रहे हैं, वो नैनीताल घूमने चले गए, वो एसी से बाहर नहीं निकले, उन्होंने अगर धोखा दिया तो पुलिस क्या करती, उनको घसीट घसीट के लाती वोट डलवाने। तो फिर क्या कह रहे हैं कि पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया। तो आजम खान की बात में दोहरापन है। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं सुसाइड कर सकता हूं, मैं सुसाइड नहीं कर रहा हूं अपने मजहब के, मेरे खून की आंसू देखो। और दूसरी तरफ उनकी जुबान, जिस बदजुबानी के लिए, और मैं ओपनली कह रहा हूं कि जिस बदजुबानी के लिए वो जाने जाते हैं, उस तरह की बदजुबानी उनकी समय समय फिर निकल आती है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा मैंने आपके साथ किया होता तो आपके बच्चे पैदा होने से पहले पूछते कि आजम खान से पूछ लो कि पैदा होना है या नहीं होना है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लैंग्वेज इज दैट? मतलब आप सोचिए, आप क्या इससे, मैं नहीं लगता है कि इस पूरे चुनाव के दौर में इससे बदजुबान और इससे घटिया कोई बयान दिया गया। ये राजनीति से परे जाके मैं कह रहा हूं कि आप पिछली बार भी आपने इसी तरह की कलेक्टर को लेकर बयान दिया, तो बहुत ही घटिया वो बयान, तो मैं दोहरा भी नहीं सकता। तो चूंकि आदतन बदजुबान है, इसलिए उनकी बदजुबानी बीच बीच में बाहर आ जाती है। लेकिन आजम खान अपनी हैसियत समझ चुके हैं, उनके आंसू से लेकर सुसाइड तक की बात कर रहे हैं। और ये बात मैं दावे से कह रहा हूं कि जीत हार अपनी जगह, रामपुर में आजम खान का किस्सा खत्म हुआ। अच्छा, आजम खान ने बाबा साहब के बारे में गलत बोला तो दलित वोट कभी नहीं देगा, आपकी राय क्या है? तमकीन साहब, सुषमा इसके पहले कि तमकीन साहब आए, तमकीन साहब रामपुर में हैं, उनको हम लोग खतरे में लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा मैं एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा अपने अमित सिंह जी से कि आजम खान ने बख्शा किसको है? बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़िए, जयाप्रदा को छोड़िए, तुम मुलायम सिंह को हिजड़ा अपने नेता को कहते रहे, तो उन्होंने बख्शा। वो कहते हैं कि मुलायम सिंह की धोती, सफेद धोती के नीचे खाकी पैंट नजर आती है उनको। तो उन्होंने बख्शा है किसी को, उन्होंने अपनी जनता को बख्शा है, उन्होंने अपने वोटर को बख्शा है, उन्होंने किसी को बख्शा है। वो तो पैदा हुए, जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनको नहीं बख्श रहे। आजम खान अपनी बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि उन्होंने कभी किसी को नहीं बख्शा। और आज जो हाल सामने आ जाए, कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो जीत के हारने वाले को आप आजम खान कहेंगे। ठीक है सर। अनुपम सर, ये जो बात कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं कि देखिए, उनको ये स्थिति पता चल गई थी कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, अब जनता उनको नहीं बख्शेगी, ये तय है। रामपुर की जनता ने ये तय कर लिया है कि वहां से उनका सत्ता का